हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जेपी एकेडमी में। दोस्तों, एक और मोस्ट प्रश्नों की सीरीज लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर किया करें और दोस्तों तक शेयर किया करें, ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले आगामी एग्जामों के लिए अति आवश्यक हैं आपके लिए, वो आप सभी को प्राप्त हो सकें। दोस्तों, बहुत करंट अफेयर के क्वेश्चन और बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें आपको उठाता हूँ। पुराने क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं या आने लायक हैं आगे, उस प्रकार का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। तो टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। यानी दोस्तों, आपको ये बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये आपको ध्यान देना है। तो ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिश का शासन था तभी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी हमारे भारत में। तो ब्रिटिश भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा फोर्ट विलियम ने किसने की थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? फोर्ट विलियम ने कोलकाता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि कब हुई थी। तो 1773 में किसने की थी? फोर्ट विलियम ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा की? रोको टोको अभियान शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों, सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार मास्क ना पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान चलाएगी। और इसमें सब पुलिस तो शायद ठोको ठोको अभियान चला रही है। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? रोको टोको अभियान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है? ये हमें ध्यान रखना है कि सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन है। तो इसका उत्तर है सर्वे ऑफ इंडिया विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। सर्वे ऑफ इंडिया किसके अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। अगला चौथा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है चौथा। फ्लेमिंग ने क्या खोजा? यानी फ्लेमिंग ने किस चीज की खोज की थी? तो फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। किस चीज की खोज की थी? दोस्तों, प्रश्न ज्यादातर ऐसा आया कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग ने। और ये भी आ सकता है कि फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज कब की थी? तो आपको बताना है 1928 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? मतलब आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो उत्तर है इसका, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। आगे 7वें नंबर का प्रश्न है, एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? मतलब एमएस डॉस कब लॉन्च हुआ? तो इसका सही आंसर है एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन 1981 में हुआ था। यानी एमएस डॉस की लॉन्चिंग डेट कब है? 1981। अगला दोस्तों 8वें नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि क्या है? मतलब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं हम विश्व जनसंख्या दिवस? 11 जुलाई को। ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, 9वें नंबर का बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश भारत का सबसे पुराना राजवंश है। किसने जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ वायसराय कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? ये प्रश्न है 10वें नंबर का। दोबारा देख लेते हैं 10वां प्रश्न एक बार पढ़ के। देखना आप लोग ध्यान से, किसने
जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ वायसराय कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था, ये बताना है दोस्तों। तो शंकरन नारायण 1857 में जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ वायसराय कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। तो किसने दिया था दोस्तों? शंकरन नारायण ने 1857। इंडियन ओपिनियन, दोस्तों ये डेट गलत है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1919 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1990 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1990 में हुआ था। ये चीज आपको देख लेना है यहाँ से। तो तभी इन्होंने वायसराय परिषद से इन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा। किसने दिया था? शंकर नारायण ने 1919 में दिया था। कब दिया था? 1919 में। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, कौन था दोस्तों? तो महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। अगला 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता समृद्ध स्थल है। तो पश्चिमी घाट जो है, भारत का पश्चिमी घाट है, वो भारत का जैव विविधता समृद्ध स्थल है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, मोजावे रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो मोजावे रेगिस्तान एक शुष्क वृष्टि छाया वाला रेगिस्तान है, जो उत्तर अमेरिका का सबसे शुष्क मतलब सूखा रेगिस्तान है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। आंसू गैस का सूत्र क्या है, ये बताना है। तो वैसे सूत्र आपको ये याद रखना है कि C10H5ClN2, और इसका नाम पूरा नाम होगा क्लोरोबेंजाल मलोनोनाइट्राइल। तो ये इसका नाम है, रासायनिक नाम है, और ये सूत्र है आंसू गैस का। माइलेज डॉट डॉट एक कार्य करता है। तो ये बताना है माइलेज किस चीज पर कार्य करता है। तो माइलेज एक पाचक एंजाइम है, मतलब पाचन में हमारी क्या करता है? सहायता करता है, जो भोजन में स्टार्च पर कार्य करता है और इसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है, अनुभाव में तोड़ देता है। तो दोस्तों ये आपको देखना है कि मेंजाइल क्या है? एक एंजाइम है जो क्या करता है? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, चूने के पानी का पीएच मान क्या होता है? तो चूने के पानी का जो पीएच मान है वो होता है 10.5। चूने के पानी का पीएच मान क्या होता है? 10.5। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखा हुआ है, एक समान मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? तो एक सामान्य मानव नेत्र के लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी होती है दोस्तों? 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ध्यान से देखेंगे। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? जो तारे होते हैं उनका जीवन काल किस चीज पर निर्भर करता है? तो तारों का जीवन काल उनके द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। तारों का जीवन काल किस चीज पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर, हाल ही में चक्रवात निसर्ग, एक चक्रवात आया था जिसको नाम दिया गया था निसर्ग। हाल ही में चक्रवात निसर्ग ने भारत के पश्चिमी तट पर भारी तबाही मचाई। यह नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दिया गया था? ये आपका प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर है, अरब सागर से आने वाले निसर्ग चक्रवात तूफान ने 3 जून 2020 को महाराष्ट्र के तट पर भारी तबाही मचाई थी। कब मचाई थी इसने? 3 जून 2020 को। तो निसर्ग नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। तो निसर्ग नाम इसे किसने दिया? बांग्लादेश ने। अगला 20वां क्वेश्चन है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन है,
भारत में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध मिट्टी लगभग 43% डॉट 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 है। मतलब कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसने 143 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर किया हुआ है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है, जो 143 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और अपनी रिक्वायरमेंट भी मुझे दिया करें, ताकि मैं और प्रेरित हूं कि किस प्रकार की वीडियो मैं आपको बनाऊं या किस प्रकार के और क्वेश्चन मैं आपको ऐड करूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोग दोस्तों पर शेयर करें, और यदि आप मेरे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।